हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फ्यूजन पर। और आज डीआरडीओ क्रैश कोर्स के 13 वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं स्क्रू थ्रेड्स के बारे में। तो जितने भी टाइप के थ्रेड्स होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम थ्रेड्स को यूज़ करते हैं, इन सभी डाउट्स को आज हम क्लियर कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए स्क्रू थ्रेड। तो स्क्रू थ्रेड दोस्तों क्या होते हैं, किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस पर हेलिकल ग्रूव्स जब कट किए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्रू थ्रेड्स। ये हमारे आउटसाइड हो सकते हैं या फिर इनसाइड हो सकते हैं। जब हमारे स्क्रू थ्रेड आउटसाइड होंगे तो वो हमारे कहलाएंगे बोल्ट या फिर स्टड, और जब हमारे स्क्रू थ्रेड इनसाइड होगा दोस्तों तो वो हमारा कहलाएगा नट या फिर थ्रेडेड होल। और स्क्रू थ्रेड जो दोस्तों होते हैं वो हमारे आते हैं टेम्पररी फास्टनर के अंडर। तो आवश्यकता दोस्तों कहाँ पे पड़ती है इसकी, तो इसको हम यूज़ करते हैं दोस्तों एज ए फास्टनर। जैसे कि मैंने बताया कि टेम्पररी फास्टनर के तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा फॉर लिफ्टिंग लोड, जैसे कि स्क्रू जैक हो गया हमारा, तो उसमें लोड को लिफ्ट करने के लिए हम थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर प्रीसाइज मेजरमेंट, जैसे कि माइक्रोमीटर जो दोस्तों हमारा काम करता है वो स्क्रू और नट के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिसाइज मेजरमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट हमारा हम इसको पावर ट्रांसमिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो थ्रेड नोमेनक्लेचर की अब बात करेंगे तो बहुत सारे नोमेनक्लेचर दोस्तों इसके होते हैं, वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो वन बाय वन जैसे कि हम बात करेंगे तो मेजर डाया, जो दोस्तों लार्जर डाया होता है वो हमारा हमेशा मेजर डाया कहलाता है। उसके बाद जो माइनर डाया होगा तो हमारा जो बॉटम से जो हमारा डाया जाता है, जो मिनिमम डाया हमारा थ्रेड का होता है वो माइनर डाया कहलाता है। और मेजर डाया और माइनर डाया के जो बीच में जो हमारा डायमीटर आता है वो हमारा कहलाता है पिच डायमीटर। उसके बाद पिच की अगर बात करें तो दो थ्रेड के बीच की जो दूरी होगी दोस्तों वो हमारी कहलाती है बेसिक पिच या फिर पिच। उसके बाद रूट, रूट जो होगा दोस्तों वो हमारा किसी भी थ्रेड में जो बॉटम पॉइंट होगा हमारा, ये इसको हम कहते हैं रूट। और इसी प्रकार ये जो टॉप पॉइंट होगा ये हमारा कहलाएगा क्रेस्ट। और रूट और क्रेस्ट के बीच में जो दोस्तों ये जो सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं फ्लैंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। तो इन सभी नोमेनक्लेचर को हम एक बार स्टेटमेंट के रूप में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन सभी की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल थ्रेड क्या होगा दोस्तों, थ्रेड ऑन आउटसाइड सरफेस, जैसा कि मैंने बताया बोल्ट स्टड या फिर स्क्रू, ये हमारी कहलाएंगी एक्सटर्नल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड की बात करें तो थ्रेड ऑन द इनसाइड सरफेस, नट थ्रेडेड होल, ये हो जाएंगे। मेजर डाया जैसे कि मैंने बताया लार्जर डाया ऑफ स्क्रू और नट। माइनर डाया हमारा हो जाएगा स्मॉलर डाया ऑफ स्क्रू एंड नट। पिच डाया इमेजिनरी डाया बिटवीन मेजर एंड माइनर डाया। पिच की अगर बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड, दो थ्रेड के बीच की जो दूरी होगी दोस्तों वो कहलाएगी हमारी पिच। क्रेस्ट हमारा जैसा कि मैंने बताया टॉप सरफेस जॉइनिंग टू साइड्स और फ्लैंक ऑफ थ्रेड, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये हमारा हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा सभी जगह पे, ये जो हमारा पॉइंट होगा टॉप पॉइंट, ये हमारा कहलाएगा क्रेस्ट। और रूट हमारा हो जाएगा बॉटम पॉइंट जॉइनिंग टू साइड्स या फ्लैंक। तो ये जो हमारी दो साइड है इसको जोड़ने वाला जो टॉप पॉइंट होगा वो होगा क्रेस्ट, और जो बॉटम पॉइंट होगा वो होगा हमारा रूट। फ्लैंक सरफेस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा हेलिक्स एंगल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या ये होता है हमारा दोस्तों, टेन नहीं होता, ये होता है हमारा टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स इंटू लीड अपॉन में पाई डी। तो लीड के बारे में हम बात कर लेंगे, और यहाँ पर जो डी होगा दोस्तों वो हमारा होगा पिच डाया। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों इसको एक बार आप याद रख लीजिएगा, हेलिक्स एंगल इज इक्वल टू टेन इनवर्स लीड अपॉन में पाई डी। लीड की अगर बात करें तो एक्सियल डिस्टेंस स्क्रू थ्रेड एडवांसेस इन वन रिवॉल्यूशन। तो सिंपली मैं बताऊं तो कोई भी स्क्रू को एक रिवॉल्यूशन देने पर वह कितना आगे बढ़ता है उसी को हम कहते हैं लीड। और लीड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है लीड इज इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो जो भी हमारा सिंपल स्क्रू या नट में जो थ्रेड होता है वो हमारा होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में दोस्तों क्या होगा, हमारा लीड जो इक्वल टू हो जाएगा वो पिच के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्ट हमारा यहाँ पर होगा वन। तो लीड हमारा इक्वल टू हो जाएगा पिच के। और उसके अलावा कुछ थ्रेड होती है हमारी मल्टी स्टार्ट थ्रेड, जिसमें हमारा जो नंबर ऑफ स्टार्ट होंगे वो मोर देन वन होंगे।
वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो उस केस में जो हमारा जो ये लीड की जो वैल्यू होगी दोस्तों, वो हमारा होगा पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। वो कुछ भी हो सकती है आपकी, 2 3 4 एट्सेट्रा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा लीड। उसके बाद जो बात करेंगे राइट हैंड थ्रेड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड की। राइट हैंड थ्रेड की बात करेंगे, टाइट व्हेन रोटेटेड क्लॉकवाइज। तो जब भी किसी थ्रेडेड पार्ट को रोटेट करेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर वह टाइट हो रहा है तो वह हमारा राइट हैंड थ्रेड होगा। तो जनरल यूज में जो यूज किए जाते हैं दोस्तों, वो हमेशा हमारे राइट हैंड थ्रेड होते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड थ्रेड की बात करें तो टाइट व्हेन रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ही ये टाइट होंगे। तो कहीं कहीं पे दोस्तों हम लेफ्ट हैंड थ्रेड का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये 2 टाइप के हमारे थ्रेड हो गए। अब नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे थ्रेड प्रोफाइल। तो थ्रेड प्रोफाइल जनरली दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं, वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड। और इन सभी में दोस्तों कई टाइप की थ्रेड्स हमारे पास होती हैं, उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो वी थ्रेड की अगर बात करते हैं तो वी थ्रेड में हमारी कौन कौन सी थ्रेड होती हैं वो अब सभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आती है हमारी मीट्रिक थ्रेड। और ये जो हमारा डायग्राम है ये कुछ मीट्रिक थ्रेड को हमें दिखा रहा है। तो इसमें दोस्तों जो याद करने की चीज़ है वो क्या याद करेंगे हम इन सभी का एंगल याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी एग्जाम्स में इन सभी का एंगल्स ही पूछा जाता है। तो मीट्रिक थ्रेड का जो दोस्तों एंगल होगा वो होगा हमारा 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड, या फिर इसको हम बोल देते हैं BSW थ्रेड। और इसमें जो हमारा एंगल होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 55 डिग्री का। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, या फिर BA थ्रेड इसको बोल देते हैं। और इसका जो एंगल होगा दोस्तों वो हमारा होगा 47.5, 47.5 डिग्री का इसके बीच में जो है एंगल बनता है। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 है दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप हर हालत में याद रखिएगा। मीट्रिक थ्रेड का 60 डिग्री, BSW का 55 डिग्री और BA थ्रेड का हमारा 47.5 डिग्री। उसके बाद ये 2 थ्रेड और होती हैं, एक होती है हमारी यूनिफाइड थ्रेड और एक होती है हमारी सेलर या फिर अमेरिकन थ्रेड। तो इन दोनों का ही एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। ये दोनों कम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड हमारी कुछ इस प्रकार की होती है। और स्क्वायर थ्रेड हमारी कहाँ पे यूज़ की जाती है दोस्तों, ये हमारी स्क्रू जैक या फिर पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं हम इसको। इसके बाद दोस्तों कुछ हमारी होती है मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफिकेशन करके हमने कुछ थ्रेड्स डेवलप की हैं। और दोस्तों ये जो थ्रेड हैं ये मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड ये बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें दोस्तों। तो फर्स्ट है हमारा एक्मे थ्रेड, और इसका इस्तेमाल दोस्तों क्विक एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, जब भी हमें किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट को जल्दी से एंगेज करना है और डिसएंगेज करना है तो उस जगह पे हम एक्मे थ्रेड का यूज़ करते हैं। और ये हमारा यूज़ कहाँ पे होता है, लीड स्क्रू जो लेथ मशीन का होता है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड यूज़ की जाती है, तो उसका आंसर हमारा एक्मे थ्रेड हो जाएगा। और एक्मे थ्रेड में जो दोस्तों हमारा एंगल होगा वो होगा हमारा 29 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा बटरेस थ्रेड। और बटरेस थ्रेड का इस्तेमाल होता है दोस्तों पावर ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन। जब भी हमें पावर को किसी एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट करना होता है तो उस जगह पे हम बटरेस थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको बेंच वाइज, पावर प्रेस या फिर रैचेट, इन सभी में हम यूज़ करते हैं। और इसका जो दोस्तों एंगल होगा ना वो हमारा एक साइड में होगा 45 डिग्री और दूसरी साइड में होगा 7 डिग्री। तो यहाँ से अगर ये लाइन ली जाती है तो इस तरफ हमारा ये 45 डिग्री है और दूसरी साइड में हो जाएगा हमारा ये 7 डिग्री का एंगल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों थ्रेड हैं। इन दोनों को आप हर एक जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं उन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद लास्ट है दोस्तों हमारा मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड में हमारा नक्कल थ्रेड। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, राउंड शेप में होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हैविंग राउंड टॉप एंड बॉटम एंड कैन बी कास्ट एंड रोल्ड। तो इसको कास्ट भी किया जा सकता है और इसको रोल भी किया जा सकता है। तो कई बार इसमें मशीनिंग की आवश्यकता के बिना इन थ्रेड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनका यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों, रेलवे कैरेज कपलिंग, हाइड्रेंट, लाइट बल्ब में आपने दोस्तों देखा होगा तो ये इसी प्रकार की थ्रेड उसमें पाई जाती है। या फिर ग्लास की जो बोटल्स होती हैं उसमें भी हमारी
नक्कल थ्रेड पाई जाती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सभी थ्रेड्स का फंडा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड टेक केयर।